30,000 से जायद गाने गाने वाली लता मंगेशकर 92 साल की उम्र में इस दुनिया से चली गईं, लेकिन उनके जाते ही उनकी जाती जिंदगी के राजों से पर्दे उठाए जा रहे हैं। सबसे अहम ये सवाल उठाया जा रहा है कि इतनी दौलत कमाने के बावजूद उनकी शादी ना हो सकी थी, लेकिन अब उनकी दौलत का वारिस कौन बनेगा। ये इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में भी अब इस बात पर चहमगोइयां हो रही है कि उनकी दौलत या तो उनके खानदान वालों को मिलेगी या फिर चैरिटी में चले जाएगी, या इस दौलत का इस्तेमाल क्या होगा। क्या लता जी ने कोई वसीयत की थी? इस बारे में मुख्तलिफ तरह की आरा है, लेकिन एक और अहम सवाल जो उठाया जा रहा है कि क्या वाकई वो इंडिया की महंगी तरीन गुलकारा थी और उनकी माहाना आमदन कितनी थी। क्या कोई पाकिस्तानी सिंगर इसका तस्वर कर सकता है जितना लता जी ने कमाया था। ये सवाल अपनी जगह अहम है कि क्या वो वाकई इंडिया की महंगी तरीन सिंगर थी। 80 साल पहले उन्होंने अपने करियर का आगाज करते हुए सिर्फ 25 रुपए महाना से अपनी नौकरी शुरू की थी, लेकिन 70 की दहाई में जब उन्होंने सिंगर्स को रॉयल्टी दिलवाने की जंग शुरू की तो उन्हें भी गानों की रॉयल्टी मिलने लगी थी, जिससे उनका बुढ़ापा आराम से गुजरा। लता जी ने जीवन भर शादी नहीं की, अलबत्ता अपने बहन और भाई के बच्चों पर अपना सरमाया खर्च करती रही। उनका तर्ज जिंदगी अलबत्ता शहाना था और दिल खोलकर पैसा खर्चे करती थी। लता जी महाना कितना कमाती थी और अपने पीछे कितने 100 करोड़ छोड़कर गई हैं, इस बारे में आपको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि वो इंडिया के सबसे महंगी तरीन सिंगर नहीं रही थी। उन्होंने जो भी कमाया उसमें उनको 80 साल लग गए, लेकिन इस वक्त इंडिया में सबसे महंगे तरीन जो गुलकार हैं उनके हवाले से मैं आपको बता दूं कि उनके पास दौलत के कितने अंबार लगे हुए हैं। इस वक्त इंडिया में जो महंगे तरीन सिंगर्स हैं और वो कितने 100 करोड़ के मालिक हैं, तो सबसे पहले ये जान लें कि इस वक्त इंडिया के सबसे दौलतमंद सिंगर श्रेया घोषाल हैं, जो 185 करोड़ रुपए की मालिक हैं। वो एक गाने का 30 लाख रुपए मुआवजा वसूल करती हैं। इसके बाद नाम आता है हनी सिंह का, जिनके पास इस वक्त 180 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस है। हनी सिंह भी एक गाने का 30 लाख रुपया चार्ज करता है। द किंग ऑफ इंडियन म्यूजिक AR रहमान 95 करोड़ रुपए के मालिक हैं। सिंगर प्रीतम भी 90 करोड़ रुपए का मालिक है। सोनम निगम दिन रात की मेहनत से 90 करोड़ रुपए का मालिक बन चुका है। ये इंडिया के वो मालदार सिंगर्स हैं जिन्होंने अपना करियर बनाने में बहुत ज्यादा अरसा नहीं लगाया, मगर उन्होंने दौलत के ढेर लगा दिए हैं। उनके गाने भी इतने नहीं जितने लता जी गा चुकी हैं। उनके मुकाबले में जब देखा जाएगा कि लता जी ने कितना कमाया तो अंदाजा होगा कि लता जी ने जो कमाया वो भी कुछ कम नहीं था। लता जी ने 13 साल की उम्र में पहले गाने से 25 रुपए कमाए थे। 60 की दहाई में वो 5,000 रुपए लेती थी एक गाने का। इस दौरान देखा जाए तो सबसे महंगी तरीन गुलकारा थी वो। भारतीय मीडिया ने मुख्तलिफ रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया है कि लता जी की माहाना आमदनी अब तकरीबन 40 लाख रुपए थी, जो उन्हें गानों की रॉयल्टी की सूरत में मिलती थी। मीडिया की बाज रिपोर्ट में लता मंगेशकर के कुल असासों की मालियत 360 करोड़ रुपए बताई जाती है, लेकिन बाज रिपोर्टों में 108 से 105 करोड़ का भी जिक्र मिलता है। लेकिन सबसे मुस्तनद राय यही है कि लता जी ने प्रॉपर्टी काफी बनाई थी, जिसकी मालियत कई 100 करोड़ बनती है। लता जी ने अफलास ज़्यादा जिंदगी गुजारने के बाद अपने घर की कफालत की जिम्मेदारी उठाई थी और फिर 60 की दहाई के बाद उन्होंने दौलत कमानी शुरू कर दी थी। वो 60 की दहाई में इंडिया की सबसे ताकतवर तरीन औरत बन चुकी थी, जिसके पास दौलत के ढेर भी थे और अपने सुरों का जादू भी, जिससे वो हर किसी को अपना मती कर लेती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लता मंगेशकर के पास कारों का भी बड़ा कलेक्शन था। उन्होंने अपने करियर के इब्तिदा में शेवरलेट खरीदी थी। उनके गराज में एक बोएक, एक क्रिसलर और एक मर्सिडीज गाड़ी खड़ी रहती थी। मर्सिडीज के बारे में कहा जाता है कि आजहानी यश चोपड़ा ने वीर जार के तमाम गाने गाने के बाद फिल्म की रिलीज के दौरान ही खुद उन्हें तोहफे में दी थी। लता मंगेशकर 28 सितंबर 1929 को वस्ती हिंदुस्तान के शहर इंदौर में पैदा हुई थी। उनके वालिद पंडित दीनानाथ मंगेशकर भी गुलकार थे। वो अपने वालिद के 5 बच्चों में सबसे बड़ी थी। बाद में लता के छोटे बहन भाइयों ने भी उनकी पैरवाई की और मौसीकी की दुनिया में अपना नाम रखा। लता मंगेशकर का फिल्मी म्यूजिक करियर निसफ सदी से ज्यादा पर मुहित था, जिसमें उन्होंने 36 हिंदुस्तानी जुबानों में 30,000 से ज्यादा गाने गाए। ये 1940 की दहाई की बात है, तब फिल्मों में गाने की इतनी गुंजाइश नहीं थी। चनाचे लता मंगेशकर ने खानदान को चलाने के लिए अदाकारी भी शुरू कर दी थी। चूंकि लता जी ने शादी नहीं की थी, इसलिए उनके आखिरी रसूमात भी उनके भाई हरदी नाथ मंगेशकर ने अदा की, जिसके पेश नजर भारतीय मीडिया में अमकान जाहिर किया गया है कि लता जी के बाद उनकी जायदाद के असल वारिस भी उनके यही भाई होंगे। ताहम इस हवाले से कोई तस्दीक सामने नहीं आ सकी और ना अभी तक लता जी की कोई वसीयत सामने आई है।